नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो आज का ये वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। आप अपने सभी मित्रों को ये जानकारी दें अगर आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस से आप हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। कोई भी सरकार ये जानकारी जो है अभी तक पब्लिक नहीं कर रही है। इसका कुछ बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस पे कोई इतनी साफ सटीक स्टडी साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। तो ये एक अनजान खतरा है बहुत बड़ा, और हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने टॉपिक लिया है कि क्या कोरोना वायरस में आत्मा होती है? क्या कोरोना वायरस को भगवान ने भेजा है सृष्टि का सत्यानाश करने के लिए या सृष्टि का विनाश करने के लिए? इसको क्या परमात्मा ने स्वयं अवतरित किया है कि दुनिया में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो उसको सब समाप्त करने के लिए क्या ईश्वर की रचना है कोरोना वायरस? तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। वायरस हम बोलते हैं विषाणु को, जो कि कोई एक जहरीला पदार्थ हो या कोई इस तरह का जर्म्स हो जो हमारे को बीमार कर देता है, तो उसको हम वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे लिविंग चीज़ें जैसे कि हम, आप, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुर्सी, टेबल, जो भी आसपास हमारा दिख रहा है, ईंट पत्थर, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है सेल्स से यानी कि कोशिकाओं से वो बनता है। ठीक है, तो जब सेल्स इकट्ठे होते या वो एक सेल का भी हो सकता है और अनेक सेल्स का भी हो सकता है। जैसे मनुष्य शरीर अरबों ट्रिलियन सेलों से बनता है, तो इसी तरह हर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो बढ़ता है, उसके अंदर ग्रोथ होती है। उसकी ये चीज़ है कि वो अगर उसको डाइट मिलती रहेगी तो वो छोटे से, जैसे बच्चा पैदा होगा तो वो डाइट लेगा, तो खाना खाएगा, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि जैविक द्रव्य होगा, उसके अंदर एक लिक्विड होगा, वो लिक्विड फॉर्म उसके अंदर हमेशा रहेगी। तो उसके अंदर एक और फॉर्म होगी जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि एक जैविक द्रव्य होता है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। अगर पेड़ के अंदर भी, अगर ज़मीन के अंदर हम पानी डालते हैं तो पेड़ उस पानी को खींचता है, वो एक लिक्विडिटी उसके अंदर रहती है, तो इसी कारण से वो बढ़ता है। ठीक है, उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तभी वो बढ़ता है। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ईंट पत्थर कभी अपने आप बढ़ नहीं सकते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, और ना उनके अंदर कोई प्राण शक्ति है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो हमेशा प्रजनन भी करता है, यानी कि 1 से 2 वो पेरेंट बनेगा, उसके बच्चे पैदा होंगे, वो 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, और ऑक्सीजन उसको चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी तभी वो बढ़ेगा। और एक चीज़ आती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर होते हैं डीएनएस और आरएनएस, उसके बिना वो आगे प्रजनन नहीं कर सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ें नहीं होती। अब कोरोना वायरस में हम देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं कि जिसके कारण हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकें कि इसके अंदर प्राण शक्ति है या नहीं, इसके अंदर आत्मा है या नहीं। क्योंकि जिसके अंदर भी प्राण है वो परमात्मा से आई हुई एक जीव है, जो परमात्मा की इच्छा के बिना मर नहीं सकता। तो इसको हमने ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परमात्मा की दी हुई होती हैं। तो पहली चीज़ आती है जो सेल्स होते हैं। जो सेल्स से, कोशिका से ही बनता है ना, तो कोरोना वायरस जो है वो एक सेल नहीं है। कोरोना एक, जब तक वो हमारे शरीर से बाहर है, किसी भी जीवित शरीर से बाहर है, तब तक वो एक टाइनी पार्टिकल की तरह है। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि कोई नमक का कण होता है। एक सृष्टि में जैसे कण होते हैं, जैसे कहते हैं ना कण कण में परमात्मा है, वो कण की तरह एक फॉर्म में वो पड़ा रहेगा। साइंस इसको कहती है कि एक वायरस जो है वो बहुत सालों तक भी पड़ा रहे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वायरस स्टडी ये बोलती है वायरस के लिए। और सेकंड चीज़ जो आती है कि क्या कोरोना वायरस सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है? तो कोरोना वायरस सांस भी नहीं लेता। और क्या कोरोना वायरस बढ़ता है, प्रजनन करता है? तो यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला ये है कि अगर
कोरोना वायरस को कोई जिंदा व्यक्ति मिल जाए या कोई जानवर मिल जाए तो केवल ये उसी के अंदर पनपता है। हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो हमारे शरीर के अंदर हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही हर जानवर के अंदर अलग अलग वायरस होते हैं और अलग अलग जर्म्स होते हैं, तो उसी से हमारा जो शरीर है वो आगे चलता है। तो ये निश्चित रूप से किसी जानवर में से ही आया, जैसे कि अभी न्यूज़ में हम देख रहे हैं, सब बता रहे हैं कि ये चमगादड़ के मांस खाने से आया। तो ये हो सकता है, ये इसमें 95% पॉसिबिलिटी बनती है कि ये पहले एक जानवर के मांस में था। अगर जानवर के शरीर में अगर ये ना होता तो फिर ये इंसान के शरीर में ऐसे आ नहीं सकता था, क्योंकि इतना फैलने के लिए उसको कोई जीवित व्यक्ति या जीवित शरीर चाहिए ही था। क्या ये प्रजनन करता है? बिल्कुल करता है। ये जब किसी इंसान के शरीर में चला जाएगा तो इसको पोषण भी मिलेगा, ये उस शरीर से अपनी डाइट भी लेता है। पर जब तक ये किसी के इंसान के या किसी जीवित के शरीर में नहीं है तब तक ये निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि इसके अंदर ये कोई सांस नहीं होती, कोई प्राण नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती इसके अंदर, ये बिल्कुल एक डेड पार्टिकल की तरह होता है। पर जब ये किसी शरीर में आ जाता है तो उसके बाद ये अचानक से एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होते ही ये पोषण भी लेने लगता है और ये आगे प्रजनन भी करता है, यानी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीप्लाई भी होता है। पर एक चीज़ देखी जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो डाइट लेता है तो वो बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता चला जाता है। जैसे बच्चा पैदा होगा तो 700-800 ग्राम का होगा, पर धीरे धीरे उसकी जो ग्रोथ है वो बड़ा होता चला जाएगा, वो एक 60-70-80 किलो का इंसान हो जाएगा। पर कोरोना वायरस में ऐसी चीज़ नहीं देखी गई। कोरोना वायरस जो है वो अपने आकार को नहीं बढ़ाता, वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है, यानी कि वो प्रजनन तो करता है पर वो अपने आकार को नहीं बढ़ाता। तो उसकी जो क्वांटिटी जो शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये इंसान के जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसी कारण से ही है कि वो हमारे अंदर लंग्स में जाके इतना बढ़ जाता है और उसकी इतनी मोटी परत बना देता है कि जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाते। तो हम इसको ये कहेंगे कि कोरोना वायरस ना तो पूरी तरह से सजीव है और ना ही पूरी तरह से निर्जीव है, यानी कि जब ये इन जैविक किसी शरीर में आ जाता है तो इसके अंदर एक तरह से प्राण होते हैं, और जब ये शरीर से में नहीं होता, यानी कि कहीं किसी टेबल पे पड़ा है या किसी लोहे की वस्तु पे पड़ा है, तो ये एक डेड पार्टिकल की तरह पड़ा है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि जितना भी हमारे कंट्री में अभी कोरोना फैल चुका है, यानी कि वो लोग सांस भी ले रहे हैं, अब वो जो पार्टिकल है जो गिर रहा है, जो भी सांस लेता है, तो कहते हैं कि 3 फुट के अंदर अंदर वो गिर जाता है ज़मीन पर। अगर वो सही में गिर रहा है तो वहाँ पर वो गिरे हुए अवस्था में भी कितनी देर तक जीवित रह रहा है। तो अभी कुछ डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि वो 9 दिन या 10 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर उसको कोई लिविंग पार्टिकल मिल जाए, कोई लिविंग बॉडी मिल जाए, तो उस पर वो 30 दिन तक भी जीवित रह सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अगर इसके ऊपर जब तक पूरी स्टडी नहीं आ जाएगी कि हाँ भाई ये वर्षों तक नहीं जीवित रह सकता, अगर वो डेड पार्टिकल में पड़ा है, अगर वो डेड पार्टिकल में भी पड़ा है तो उसके बाद भी अगर कोई इंसान उसके संपर्क में आ जाए तो फिर से वो एक्टिव हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इससे सबसे जो इसका बचाव है वो यही है कि ये हमें ना ही हो और हम इससे किसी तरह दूर ही रहें। तो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन हमारे देश में हुआ, पर उसके बावजूद भी जो है इतनी बुरी तरह से कोरोना फैल चुका है। अब आप देख रहे हैं, पहले 3,000-4,000 केस की एवरेज आ रही थी, अब 2-3 दिन से 5,000-6,000 केसेस आने शुरू हो चुके हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक समय है इस समय। यहाँ की जो आबादी है वो 80% जो है, 70% बहुत ऐसे तबके से है जिनके पास एक दिन का खाना भी नहीं होता। तो दोस्तों हमें सबको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। बेचारे गरीब व्यक्ति कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। मैंने परसों एक वीडियो देखा दोस्तों, सड़क पर एक भूखा मजदूर जो कई दिनों से पैदल यात्रा कर रहा था अपने गाँव जाने के लिए, उसको कहीं पर खाने को कुछ नहीं मिला, वो ऐसी जगह पर फंस गया। उसने सड़क पर एक मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर वो खा रहा था, तभी एक गाड़ी वाला आया और उसने उसको कहा भाई तू रुक जा, मैं तुझे कुछ खाने का देता हूँ, ये मत खा। वो रोने लगा और एक सड़क पे मरे हुए कुत्ते का, जिसके ऊपर कई गाड़ियाँ गुजर चुकी थी, वो मांस वो व्यक्ति उठा के खा रहा था दोस्तों। तो आप सोचो कि ये भारतवर्ष है हमारा, ये हमारी गवर्नमेंट है, हम इतना दम भरते हैं अपनी गवर्नमेंट का। पर दोस्तों सच में ये सीन देख के तो मेरी भी छाती फट गई। मैंने भी ये सीन बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं 2 दिन से इस चीज़ को देख के सो नहीं पा रहा कि इतना भी गवर्नमेंट ने, अगर मान लो कहीं रास्ते में उसको कोई पुलिस वाला नहीं मिला या किसी से उसने मदद नहीं मांगी होगी एक मरे हुए कुत्ते का मांस खाने से पहले,
उसने 100% किसी ना किसी से हेल्प ज़रूर मांगी होगी। तो दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक समय है मिडिल क्लास के लिए भी, और जो लोअर मिडिल क्लास है हमारे जैसे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आगे संकट है। बिकॉज़ हम ज़्यादा दिन इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिज़नेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमारा सारा बिज़नेस जो है वो एक क्रेडिट बेस पे चलता है, और इस समय ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वो यही बात बोल रही हैं कि जब हमारा काम ही बंद है तो हम पैसे कहाँ से देंगे। तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट हमारे देश में आने वाला है, यानी आ चुका है। बट कि अभी अगर हम नहीं जागे और इसको 1 लाख से अगर हम 5 लाख या 10 लाख केसेस तक ले गए, तो दोस्तों बुरी तरह से लॉकडाउन गवर्नमेंट को करना पड़ जाएगा, और उसके बाद खाने के भी लाले हो जाएंगे। तो अभी बेटर है कि हम इसके बारे में जानें और इसको जो है अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिवेंट करके रखें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे पहुंचाओ, यही आपसे कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।